हेलो डियर केमी वॉरियर्स, वेलकम टू प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। आज का सेशन जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब आपके प्रिपरेशन के सिर्फ और सिर्फ 100 डेज बाकी हैं। लास्ट 100 डेज काउंट डाउन स्टार्ट्स। सो आज का जो टॉपिक है जिसपे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, ग्रेट थिंग्स नेवर केम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन। बेटा आप कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, आप बहुत अच्छी रैंक नहीं लेकर आ सकते। और ये अब टाइम जो है दिवाली का, और दिवाली के बाद अब भीनी भीनी सी सर्दी, और ये जो मौसम होगा, ये मौसम हमें ब्लैंकेट से बाहर आने नहीं देगा। ये वो मौसम होगा जब हम लोग 2 नंबर में फैन चला के अपने बॉडी के हीट को बैलेंस कर रहे होते हैं। ये वो टाइम है जब 5 नंबर में हम फैन चला के ब्लैंकेट को ओढ़ के अपने बॉडी से अपने बॉडी का एक पैर बाहर निकालकर ब्लैंकेट से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे होते हैं। और जब इतनी हीट ट्रांसफर आप लगा सकते हो सिर्फ और सिर्फ उस कंफर्ट जोन को मजे करने के लिए, तो आप पूरे अपने कैरियर के लिए ये पूरी केमिकल इंजीनियरिंग क्यों नहीं लगा सकते? आप ये पूरा मटेरियल बैलेंस क्यों नहीं कर सकते? तो चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रेट थिंग्स नेवर केम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन। सो डियर केमी वॉरियर्स, आज जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आप लोगों से कुछ डिस्कशन करूंगा, और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी एक सेशन दिया था कि आपको फॉर्मूले कैसे याद रखने हैं, सेकेंड सेशन आपका टिप्स नंबर 2 फॉर द एग्जाम, ये सेशन है। सो गाइज, मैं शैलेंद्र कुमार इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एज एचओडी केमिकल इंजीनियरिंग वर्क कर रहा हूं, और प्लैनेट गेट चैनल पे एज अ लीडर। नंबर ऑफ टाइम्स मेरा गेट क्वालिफाई है, एमटेक आईआईटी रुड़की से कंप्लीट किया हूं 2014 में। टीचिंग की बात करें तो एक्सपीरियंस 15+ ईयर का है, और 8+ ईयर से गेट फील्ड, दैट मींस आप लोगों को गाइड कर रहा हूं। मेरे ये फेवरेट सब्जेक्ट हैं इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, सीआरई, पीडी, पीसी, जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं आपको प्लस और यूट्यूब में प्रोवाइड किया हूं। मेरे अदर फेवरेट सब्जेक्ट हैं हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड आईपीसी, जो कि कभी मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था। SKS50 ये मेरा रेफरल कोड है, ये कोड नहीं है, ये एक हमारी फीलिंग्स है, एक ब्रिज है आपके और मेरे बीच का। ये एक कनेक्टिंग पॉइंट है, कनेक्टिंग लाइन है। दैट मींस मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, मुझे कैसे सपोर्ट करना है स्टूडेंट को, आपकी जर्नी को कैसे सक्सेसफुल जर्नी में कन्वर्ट करना है। यदि आप इस कोड के साथ मूव करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट ऑल टाइम मिलता है, और जो भी एग्जिस्टिंग ऑफर्स होंगे वो, जैसे अभी 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी आप लोगों को अभी इन्फॉर्म कर दूंगा मैं। गाइज, मैं बात करूं अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। मुझे फॉलो करने के लिए मेरे आईडी @शैलेंद्र_सर या मेरे नेम शैलेंद्र कुमार से जस्ट आप मुझे सर्च कर लेंगे। और टेलीग्राम चैनल पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लैनेट गेट केमिकल या शैलेंद्र सर एंड टीम, प्लैनेट गेट मैथ्स एंड एफटी डिस्कशन @शैलेंद्र सर के नाम से आप सर्च कर लेंगे, और वहां पर आप मुझे फॉलो कर लेंगे। ये आपका अनअकैडमी लर्निंग ऐप का लिंक, अगर आपने फॉलो नहीं किया देन आप मुझे वहां पर फॉलो कर लेंगे। और इसी में आज के एक ऑफर की बात कर रहा था, 25% डिस्काउंट। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है ना, जब से मैं आप लोगों को कोर्स के लिए बोल रहा हूं तब से तो ऐसा नहीं हुआ है कि ये 25% ऑफ मिला हो। अभी जनवरी में जो हम लोगों का 22 जनवरी था, उसमें आप लोगों का न्यू ईयर के बेसिस पे 22% का ऑफ मिला था, क्योंकि 2022 स्टार्ट हुआ था। अदरवाइज 20% का ऑफर आपने बहुत बार देखा होगा, फर्स्ट टाइम 25% आपको ऑफ मिल रहा है। लेकिन ये बेटा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 300 लर्नर्स के लिए। जल्दी करिए, और कोड आप यूज करेंगे DL43VS1D, ये मेरा कोड है। आप इस कोड के साथ कंटिन्यू करेंगे 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और ये जो वैलिड है 24 अक्टूबर तक 11:59 PM तक आपको परचेज कर लेना है, और ये वैलिड रहेगा 12 या उससे अब मंथ्स के लिए। अगर आप कम से कम 12 मंथ का परचेज करते हैं, 12, 15, 18, 24, है ना, जब भी आप ये कोर्स परचेज करेंगे वो भी प्लस कोर्स के लिए, तभी आपका ऑफर वैलिड होगा। तो कोड एक बार आप देख लीजिए, DL43VS1D। सर ये याद कैसे करें? बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैंने आपके सारे ग्रुप में शेयर कर दिया, वहां से कॉपी कर लेना। मैंने आपको लिंक दिया है, मेरे स्टेटस पे लिंक है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ये कोड आपका अप्लाई हो जाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। आज एक बहुत ही मोटिवेशनल सेशन है ये, और अगर आप 4 मंथ के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं 2023
3 के लिए आप मेरा कोड यूज करिए SKS50 और सुपर फॉर्म में अपनी जर्नी कंटिन्यू करिए और यहां से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम द कंफर्ट जोन। गाइज एक बात तो सही है, आपको एक बार नहीं हजारों बार इस बात का एहसास हुआ होगा कि जब हमारा मॉर्निंग में अलार्म बजता है हम उसको बस ये सोच के बंद कर देते हैं कि अभी 2 मिनट में उठ रहा हूं या बस 5 मिनट या 10 मिनट में मैं कंफर्म उठ जाऊंगा। लेकिन उस 10 मिनट के चक्कर में हमारा कब 1 घंटा हो जाता है, कब 2 घंटा हो जाता है, पता भी नहीं चलता। आप घर पे रहते हो तो एटलीस्ट घर पे कोई तो जगा देता होगा, मम्मी पापा या आपकी केयर करने वाले। लेकिन हॉस्टल में जहां पर आपको कोई भी जगाने वाला नहीं है, आप अपने कैरियर के साथ एक खिलवाड़ कर रहे होते हो। और ये वही टाइम है, ये सर्दियों का आप टाइम स्टार्ट हो रहा है जब आपका ब्लैंकेट छोड़ने का मन नहीं करेगा, आपका बेड से नीचे आने का मन नहीं करेगा। तो बेटा ये कंफर्ट जोन आपको अपनी लाइफ का छोड़ना पड़ेगा। आप जिस भी अपने उस कंफर्ट जोन को जिसको आप कंफर्ट मानते हो, जिसमें आपको बहुत मजा आता है, आपको वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज आप हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपकी बहुत अच्छी रैंक तो नहीं आ सकती। और जितना आप कंफर्ट जोन में अपना टाइम स्पेंड करते हो उतना आपकी रैंक, आपका करियर, आपका फ्यूचर उतना ही डिग्रेड हो रहा होगा। तो अगर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है तो आज मैं कुछ बातें करूंगा आप लोगों से, एक स्टोरी के थ्रू आप लोगों को समझाने का ट्राई करूंगा। तो सबसे पहले बेटा आपको ये 3 चीजें याद रखनी है। और पहली एबिलिटी, आपकी क्या एबिलिटी है? एबिलिटी इज व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग। आप क्या करने के लिए सक्षम हो, आप क्या कर सकते हो। अपने अंदर के हनुमान जी को पहचानिए। अगर आप चाह लें, आप बीटेक वाले स्टूडेंट हैं बेटा, अगर आप चाह लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके अंदर वो एबिलिटी है और मुझे पता है कि आपके अंदर एबिलिटी है। आप मेरे स्टूडेंट हो, मैंने आपको हमेशा एक ही चीज सिखाई है बेटा, सीखेंगे या जीतेंगे, है ना। अगर हम नहीं जीत पाए तो हम सीखेंगे, लेकिन हार तो नहीं मानेंगे। हम गिरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। तो एबिलिटी है आपके अंदर जीतने की, और उसको मोटिवेशन मैं हूं आप लोगों के पास, मैं आपको मोटिवेट करता हूं और मुझे पता है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है जीतने की। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन डिटरमाइंस व्हाट यू डू। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये पता है तो आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हो। और मैं आपको बताता हूं, आप बेटा रैंक ला सकते हो, आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो, आप टॉप 100 रैंक ला सकते हो, आप टॉप 10 रैंक ला सकते हो, आप टॉप कर सकते हो। बस आप अगर अपनी एबिलिटी को पहचान ले तो वो मोटिवेशन आपके पास अपने आप है कि आप वो कुछ कर सकते हो। और फिर रही बात एटीट्यूड, डिटरमाइंस हाउ वेल यू डू इट। बस आपको इतना करना है कि अब लास्ट के 100 डेज कैसे मूव करना है। और अगर नहीं समझ में आता तो इसी सेशन में मैं आपको समझाने वाला हूं टिप्स नंबर 2। टिप्स नंबर 1 थी फार्मूले वाली, और टिप्स नंबर 2 ये है बेटा, ये जितने भी मेरे टिप्स आ रहे हैं इनको मिस मत करिएगा। शायद आपकी नैया पार लग जाएगी, शायद आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी अगर आपने सारी टिप्स फॉलो कर ली। तो आपको 3 चीजें मैं यहां से समझा रहा हूं, एबिलिटी, मोटिवेशन, एटीट्यूड। ये 3 चीजें आपको याद रखना है। चलिए, ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं। जब बेटा मैं गेट की तैयारी करता था तब मैं क्या करता था, मैं हमेशा पहली चीज टेबल और चेयर में बैठ के पढ़ता था। तो एक पहली चीज आप लोग ये समझ लीजिए, कोई भी बेटा बेड में बैठ के नहीं पढ़ेगा, कोई भी बेटा ब्लैंकेट ओढ़ के रिवीजन नहीं करेगा। आप हमेशा एक्टिव होके बैठिए, आप हमेशा चेयर टेबल में बैठ के फिर पढ़ाई करिए। और जब मुझे नींद आती थी तो मैं पूरे कपड़े पहन के बैठता था, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ पैरों में कोई भी स्लीपर, शूज, सैंडल नहीं पहनता था। और जब भी मुझे नींद आती थी मैं अपने दोनों पैरों को जमीन पर रख देता था। और ये मैं बात कर रहा हूं उस टाइम की जब मैं IIT रुड़की में था और वहां पर बहुत सर्दी पड़ती है। तो जैसे ही जमीन पर रखता था, तो ये नहीं जमीन पर रखा और हटा लिया, मैं रखता था उसे 2-4 मिनट तक रख के रखता था। और जब तक बॉडी की पूरी हीट जो है वो ट्रांसफर ना हो जाए तब तक रखता था। और एकदम माइंड पे ना आके करंट सा लगता था सर्दी की वजह से। और इसके बाद फिर वो पैर उठा के टेबल के ऊपर रख लेता था। नींद गायब हो जाती थी, कंफर्ट जोन से मैं बाहर आ जाता था, और इसके बाद फिर मेरा पूरा का पूरा फोकस मेरी पढ़ाई पे होता था। मैं पर डे सुबह जब सो के उठता था तो एक मेरे पास चार्ट होता था जो कि मैं
पहले एक नाइट पहले तैयार कर लेता था कि कल के दिन मुझे ये चीजें तैयार करनी है, तो वो एक चार्ट में सुबह उठा के देखता था और उसमें जितने भी पॉइंट लिखे सारे पॉइंट जब तक कट नहीं हो जाते थे तब तक मैं नहीं सोता था। मैं अपनी बात बता रहा हूं, किसी दूसरे की नहीं। और यही रिजल्ट है। और मुझे ये बताने की नीड नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर पाया, ये मुझे बताने की नीड नहीं है मैं कितनी बार गेट निकाल चुका। ये सिर्फ आपको पता है और आप जानते हैं कि मैं इस पोजीशन पे यूं ही नहीं खड़ा होऊंगा, क्योंकि इस पोजीशन पर आने के लिए हर बंदा नहीं पहुंच गया होगा, उसके लिए कुछ स्पेशल और एक्स्ट्रा करना पड़ा होगा। और ये वही 3 पॉइंट थे, क्योंकि मुझे अपनी एबिलिटी पता थी। बीटेक में 0 होने के बाद, कुछ नहीं आता था बीटेक में, उसके बाद मुझे अपनी एबिलिटी पता थी कि मैं कुछ कर सकता हूं। एक मोटिवेशन था कि अगर मैं लग गया तो दुनिया को पीछे छोड़ा जा सकता है। और ये एटीट्यूड जिस दिन आपके अंदर आ गया ना बेटा, आप दुनिया को पीछे छोड़ सकते हो। यकीन मानिएगा, मैं एक स्टोरी और सुनाता हूं आपको, ये सभी ने सुनी होगी, कछुआ और खरगोश की कहानी सभी को पता होगा। और आपने सिर्फ और सिर्फ इसका एक पार्ट सुना होगा ना, कि कछुआ और खरगोश के बीच में एक रेस होती है और उस रेस में खरगोश सो जाता है और कछुआ जीत जाता है। तो बेटा यहां से चलिए कुछ चीजें हम लोग सीखते हैं। चलिए मैं इसकी एक स्टोरी नहीं, इसकी मैं 4 स्टोरी बताता हूं। 1 2 3 4 4 पार्ट में आपको बताता हूं। पार्ट नंबर 1, ये 2 दोस्त थे, कछुआ और खरगोश, दोनों आपस में मिलते हैं और खरगोश अपना दिमाग लगाता है, होशियारी करता है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, आप लोग भी दिमाग लगाते हो। मैं रिकॉर्डेड से लेक्चर देख लेता हूं तो आगे का 5 मिनट, पीछे का 5 मिनट वो बच जाएगा। 1.5x करके मैं देख लूंगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप उसके पीछे क्या मिस कर रहे हैं ये आपको नहीं पता होता। तो खरगोश की तरह दिमाग मत लगाइए। अगर टीचर आपको कुछ बोल रहा है बेटा लाइव करिए, तो लाइव करिए, उसका एक अलग बेनिफिट होता है और ये आपको नहीं समझ में आता। तो कछुआ ने अपना एक दिमाग लगाया, खरगोश ने अपना दिमाग लगाया, कछुए से बोला, ए सुन ना कछुए, चल यार रेस करते हैं। कछुआ मन ही मन सोचा, मैं तेरे से जीत पाऊंगा क्या? तो इतना तेज भागता है, मैं तेरे से जीत पाऊंगा क्या? लेकिन कछुआ ने हार नहीं मानी, बोले चल ना रेस करते हैं। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हार जाऊंगा ना मैं, और इससे ज्यादा क्या होगा? और ये तो पहले से पता है कि मैं हार जाऊंगा। लेकिन अगर जीत गया तो फिर तेरी क्या इज्जत रह जाएगी। और दोनों दौड़ लगाना स्टार्ट करते हैं। और जब दौड़ लगाते हैं तो ये स्टोरी सबको पता है, कछुआ दौड़ता रहता है कंटिन्यू, लेकिन ये वाला बंदा, ये खरगोश सो जाता है। और जीत किसकी होती है? इस कछुए की जीत होती है। तो मैंने एक पॉइंट दिया है आपको, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जिन बच्चों ने 1 साल पहले पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था, डेली उन्होंने एक रूटीन बनाया, 4 घंटे 6 घंटे में पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, उनके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अब उनको रिवीजन की नीड है। आप ये मत सोचिए कि आप किसी से कमजोर हैं, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बेटा आप पहले ही अपनी हार एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो मैं एक चीज बोलता हूं, कोई बात नहीं, जो हुआ, जो टाइम निकल गया निकल जान दो। आप अभी से कमर कस लीजिए और आप सोचिए कि मैं गेट 23 लड़ाई लड़ूंगा, और इसके बाद भले ही स्टडी एंड स्लो मूवमेंट के साथ में मैं 24 निकालूं, लेकिन 23 की रेस लड़के मैं देखूंगा, मैं उस जंग में पार्टिसिपेट करूंगा और मैं देखूंगा कि क्या होता है। और अगर आपने फॉर्म नहीं डाला तो भी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, स्लो बट स्टडी, एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करिए। मैं हमेशा से बोलता हूं, एक कॉन्टिन्यूटी और एक मोटिवेशन, 2 चीजें अगर आपके पास है, दुनिया में बेटा लाइफ में कोई नहीं आपको हरा सकता। तो 2 चीजें आपको पार्ट 1 क्या यहां से सीखने को मिला, स्लो एंड स्टडी बट कॉन्टिन्यूशन इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्टिन्यू मूव करिए, विंस द रेस, आप वो रेस, वो दौड़ जरूर जीतेंगे। चलिए पार्ट नंबर 2 की बात करता हूं। खरगोश क्या बोला, जब ये रेस कंप्लीट हो गई तो खरगोश जागा और वहां पर पहुंचा तो देखा कि जो वो लाइन थी वहां पर तो कछुआ पहुंच चुका है। सर पे हाथ मारता है, क्या कर दिया मैंने। ये था ओवर कॉन्फिडेंस। आपको लगता है आपको सारे सब्जेक्ट आते हैं, आप जब रिवीजन करने बैठते हो तो आपको लगता होगा ये तो पूरा पढ़ा हुआ है, अब मुझे इसमें पढ़ने की नीड क्या है। लेकिन टेस्ट सीरीज दे के देखिए, आपकी औकात आपको पता चल जाएगी कि अभी आप कितने गहरे पानी में हो। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहिए। और मैं बोलता हूं, अभी लास्ट में मैं पूरा कंक्लूजन दूंगा और वो पूरा आप सुन के जाइएगा। तो कंक्लूजन जो होगा उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं। फिर खरगोश बोलता है, यार इस बार गलती हो गई बट अब नहीं करूंगा। फिर कछुए को बोलता है, यार एक रेस और करते हैं।
कछुआ फिर मुस्कुराता है, बोलता है भाई मुझे पता है अब तू वो गलती नहीं करेगा, मुझे पता है तू वो गलती नहीं करेगा, तू होगा जानवर लेकिन इंसानों से ज्यादा समझदार जानवर होता है। उसने बोला मुझे पता है तू गलती नहीं करेगा। बोला भाई भाई एक रेस और, एक रेस और दोनों फिर से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब कहां वो हारने वाला था। देखो कछुआ कितना ये खरगोश कितना खुश था, क्योंकि कछुआ को पता था कि मुझे हारना है, लेकिन ये दौड़ते हुए पहुंच गया और जीत गया। जीत गया, क्यों जीत गया? दूसरी चीज समझिएगा, कीप मिस्टेक इन माइंड, डोंट रिपीट देम। आप अपनी मिस्टेक जो किए हो ना उसको अपने दिमाग में रखिए और उसको दिमाग में रख के फिर मूव करिए, आप जरूर जीतेंगे। आप एक टेस्ट देते हो, उस टेस्ट को रिव्यू नहीं करते, दूसरा टेस्ट देते हो, फिर मुझे मैसेज कर देते हो सर मेरे नंबर नहीं अच्छे आ रहे। क्या आपने वो टेस्ट रिव्यू किया? वो टेस्ट रिव्यू करने के बाद फिर आपने उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया, फिर आप बताइए कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं। सेम मिस्टेक को बार बार रिपीट मत करिए बेटा, है ना। एक बार फार्मूला गलत हो रहा है, फिर वही फार्मूला दोबारा गलत हो रहा है, फिर वही कॉन्सेप्ट दोबारा गलत हो रहा है, फिर वही कैलकुलेटर की मिस्टेक आपसे हो रही है, फिर वही टाइम सॉल्व करने में बहुत ज्यादा ले रहे हो। सेम मिस्टेक बार बार मत करिए। कोई भी टेस्ट दीजिए उसको रिव्यू जरूर करिए, आप जरूर जीतेंगे। एक बार गलती हुई, आपके मार्क्स नहीं आए, क्या गलती हुई पूरा पेपर रिव्यू करिए, उसके बाद फिर टेस्ट दीजिए, आप जरूर जीतेंगे। इस बार आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। बात समझ में आ गई। स्टोरी नंबर 2 ये हुई। फिर कछुआ को बुरा लगता है कि यार मैं कैसे हार गया। तो खरगोश क्या बोलता है, तो कर ले एक और रेस और। अरे तुझे लगता है तू कैसे हार गया, तो एक रेस और कर ले। तो कछुआ बोलता है लेकिन इस वाले रोड पे नहीं करेंगे, हम इस वाले डायरेक्शन में करेंगे। कछुआ तो चालाक था, खरगोश को लगता था कि वो चालाक है। उसने बोला चल इस वाले तेरे वाले रोड पे कर लेते हैं। और दोनों लोग फिर दौड़ना स्टार्ट करते हैं और दौड़ते 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 कछुआ आगे निकल जाता है, जाके आगे रुक जाता है। सॉरी, खरगोश आगे निकल जाता है, जाके आगे रुक जाता है। कछुआ पीछे धीरे धीरे आ रहा होता है और जैसे पहुंचता है, क्या हुआ खरगोश भाई? भाई यहां तो नदी है, यहां तो नदी है और ये नदी को मैं पार कैसे करूंगा, इस नदी को मैं पार कैसे करूंगा। और ये कछुआ धीरे से नदी पे उतरता है, पूरी पार करके जाता है और इसके बाद उस पार पे खड़े होके ऐसे हाथ हिलाता है, भाई मैं जीत गया। कछुआ बोले ये गलत बात है, ये गलत बात है। क्यों कछुआ जीत गया? खरगोश का फिर ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन कछुआ ने वो रास्ता चूज किया, वो वाला पाथ को चूज किया जिसमें उसको कॉन्फिडेंस था। थर्ड पढ़िएगा, मेक योर ओन स्ट्रेटजी। आप किसी दूसरे की बताई हुई मंजिल की तरफ उसके पाथ से होते हुए मत जाइए। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए और उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए, खुद डिसाइड करिए, फिर जाइए। कोई दूसरा नहीं डिसाइड करेगा आपका करियर, कोई दूसरा नहीं बताएगा आपको पाथ। आपको अपने हिसाब से मूव करना है। आपको पता है आप कितने गहरे पानी में, आपको पता है आपको किस सब्जेक्ट के कितने बेसिक्स पता है, आपको पता है आपको अभी कितना आता है कितना नहीं आता, आपको पता है आपने कितने सब्जेक्ट कंप्लीट किए कितने नहीं किए। तो मैं एक बार फिर बोलता हूं, मेक योर ओन स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। यह था स्टोरी नंबर 3 का सारांश। फिर ये दोनों फिर से डिस्कस करते हैं, यार एक रेस और, एक रेस और। कछुआ ऑलरेडी अपना दिमाग लगा रहा था और खरगोश अपना दिमाग लगा रहा था। दोनों ने डिसाइड किया, देख बार बार आपस में लड़ने का कोई फायदा ना है। अगर हम दोनों मिलके चले तो शायद किसी चीज में तुम आगे हो तो तुम मेरा सपोर्ट करना, और किसी चीज में मैं आगे हूं तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और सपोर्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कछुआ बोलता है भाई देख, जब तू जमीन पे चलना तो मेरा साथ देना, और जब नदी आ जाएगी तो मेरी पीठ पे बैठ जाना, हम मिलके चलेंगे, मिलके साथ देंगे। ग्रुप स्टडी करिए, कम से कम एक दो दोस्तों को अपने साथ में डिस्कशन के लिए रखिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी जब कभी खरगोश नहीं सॉल्व कर पाएगा तो कभी कछुआ नहीं सॉल्व कर पाएगा, लेकिन वो दोनों मिल गए तो वो शायद सारी प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसलिए मैं बोलता हूं ग्रुप स्टडी करिए। इसलिए मैं बोलता हूं ग्रुप स्टडी में उन लोगों को मत रखिए जो किसी काम के नहीं है, उन लोगों को मत रखिए जो आपका यूज कर रहे हो। इन दोनों की दोस्ती में शेर का क्या काम, उसको जब मौका मिलेगा या तो इसको मार के खा जाएगा या तो इसको मार के खा जाएगा। तो ऐसे लोगों को मत रखिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, जो आपको परेशान करे, जो आपका मजाक उड़ाए। उन लोगों को रखिए जो आपकी फीलिंग्स को समझे। दोस्त होने चाहिए वहां पर,
मैंने एक बात बोली थी आज की स्पेशल क्लास में, आप बिलीव करिए लेकिन सांप मत पालिए। बिलीव करिए, किसी के ऊपर बिलीव करिए, उसको अपने इस ग्रुप में स्टडी के लिए रखिए और एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़िए। ये आपकी ग्रुप स्टडी, ये आपका इस समय 2 लोग मिलकर करें, 3 लोग मिलकर करें, बेस्ट है। और ये आप 3 लोग मिल जाइए, 3 बंदे, मतलब एक बंदा 3 सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बना ले, एक बंदा बाकी 3 के बना ले, एक बंदा बाकी 3 के बना ले। अगर आप अकेले 12 सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाओगे, गेट एग्जाम आ जाएगा, शॉर्ट नोट्स नहीं रेडी कर पाओगे। आप 5 लोग मिल जाइए, 2-2 सब्जेक्ट के डिसाइड करिए और 3 दिन लग के 2 सब्जेक्ट के नोट्स बना दीजिए और एक दूसरे से फोटोकॉपी करा लीजिए। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि एक दूसरे के शॉर्ट नोट से ही पढ़ो, ये जस्ट एक एग्जांपल है। ग्रुप स्टडी ऑलवेज बेटर होती है। किसी का 2 सब्जेक्ट अच्छा होगा, किसी दूसरे का दूसरे 2 सब्जेक्ट अच्छे होंगे, उन सबकी प्रॉब्लम, आपको कोई भी अच्छी प्रॉब्लम मिलती है वो एक दूसरे से शेयर करिए कि भाई मिलके करते हैं, ये देखना मुझे कितनी अच्छी प्रॉब्लम मिली, इस टाइप का आईआईटी कानपुर पहुंच सकता है क्या। उसको दूसरे सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन मिलेगा, वो आपको शेयर करेगा। 4 लोग 5 लोग एक ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप के साथ एक स्टडी करना स्टार्ट करिए। तो ये था जो मैं आपको बता रहा था कि आपने एक स्टोरी सुनी होगी, लेकिन बाकी मैं आपको स्टोरी बताता हूं आपको कैसे मूव करना है। सो गाइज, मैं आपको क्या बोलता हूं, ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम द कंफर्ट जोन। एक पोएम है हरिवंश राय बच्चन की, हो सकता है आपने सुनी होगी, एक बार नहीं बहुत बार सुनी होगी। एक बार मेरे साथ सुन के देखिए। ये जो वो पोएम है जिसको मैं बहुत लाइक करता हूं, अगर कभी मेरी लाइफ में कभी डिमोटिवेशन आता है तो मैं यही पोएम सुनता हूं, और ये पोएम मुझे एक वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है जो आप सोच नहीं सकते। जस्ट गुनगुनाइएगा इसको। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास में साहस भरता है, मन का विश्वास साहस भरता है, भरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। रुकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, रुकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। सहज ही मोती गहरे पानी, सहज ही मोती गहरे पानी, हैरानी में
मर्जी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मर्जी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डर से डर करना का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक नींद चैन को त्यागो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो, संघर्ष मत भागो तुम, कुछ की नहीं जय जयकार नहीं होती, कुछ की नहीं जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की डरों से डर करना का पार नहीं होती, डरों से डर करना का पार, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की तो गाइस, सुना आपने, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप इसकी हर एक लाइन को ना बहुत गौर से सुनिए, इसको एक सॉन्ग की तरह नहीं, आप इसकी लाइन को सुन के इसका मतलब निकालने का ट्राई करिए। बहुत अच्छा लगता है जो एक लाइन थी, चींटी चींटी जब भी कोई खाना लेकर आगे बढ़ती है, दीवार पे चढ़ती है, बार बार फिसल के गिरती है, तो क्या वो उससे निराश होकर डिमोटिवेट हो जाती है? क्या वो मोटिवेशन के लिए फिर किसी सेशन का वेट करती है? क्या वो फिर से वापस से वही दाना उठा के फिर से चढ़ने का ट्राई नहीं करती? आप कभी देखिएगा चींटी को जब वो दीवार पर चढ़ रही हो, ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों बार गिरेगी, लेकिन तब तक मेहनत करेगी जब तक वो दाना लेकर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाएगी। वो छोटी सी चींटी जिसको अगर हम फूंक दें तो वो उड़ जाती है, वो चींटी तक हमसे ज्यादा मोटिवेटेड है। और हम क्या बोलते हैं, सर डिमोटिवेशन आ रहा है, सर एक टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, हम डिमोटिवेट हो गए। वो चींटी ने तो नहीं बोला मैं एक बार गिर गई तो अब दोबारा नहीं चढ़ूंगी। आप एक बार कहीं फेल हो जाते हो तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। आपको मोटिवेशन के लिए फिर कुछ चाहिए होता है। क्या चींटी को भी चाहिए होता है? क्या वहां पर भी कोई यूट्यूब का सेशन चल रहा होता है चींटी के लिए? इसमें हर एक लाइन का ना एक गजब ही मतलब है। मेरी तो फेवरेट पोएम है। अगर आप भी फेवरेट बना लेंगे तो शायद आप भी कुछ सीख लेंगे। और इसको सिर्फ आंख बंद करके सुनने के लिए नहीं, इससे सीखने के लिए सुनिएगा। और एक बार नहीं, मैं इसको हजारों बार सुन चुका हूं, हजारों बार मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। क्या लगता है आपको कि मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होता हूँ? कभी मेरा मन नहीं करता होगा यार बस बहुत पढ़ा लिया, अब नहीं पढ़ाना? ये अभी जो मैं ये सेशन शूट कर रहा हूं, अभी रात का 3:42 है जो ये सेशन मैं शूट कर रहा हूं। मेरा मन नहीं करता होगा कि मैं जाके सो जाऊं, क्या करना है ये सब? मैंने बोला है बेटा, कोई साथ दे ना दे, दुनिया साथ छोड़ दे, लेकिन मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। आपको हर टाइम पे क्या कब कैसे नीड है वो हर एक चीज प्रोवाइड करूंगा। बाकी डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप मुझे फॉलो करते हैं, आप मेरी बात मानते हैं, समझते हैं या नहीं। चलिए तो आज का कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। कंक्लूजन कुछ इतना सा था, फॉरगेट वन थिंग ओनली। ठीक है, क्या? सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपको भूल जाना है और वो है एक्सक्यूज। आपको बस एक्सक्यूज देना बंद कर देना है। सर मैं इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ऐसा हो गया, सर मैं इसलिए नहीं होमवर्क कर पाया कि ऐसा हो गया, सर मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं सॉल्व कर पाया कि ऐसा हो गया। एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए, लाइफ में आप अपने आप सक्सेसफुल होने की कगार पे खड़े हो गए होंगे। ये आज का कंक्लूजन है। अगर आपको ये डिटेल में समझना है
तो आप मेरी स्पेशल क्लास ज्वाइन करिए। और आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल क्लास लगाई थी और क्लास का नाम है डिस्कशन करते हैं। क्लास का नेम है डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आप मेरे अनअकैडमी ऐप के स्पेशल क्लास में जाइएगा, जो स्पेशल फ्री क्लास है, वहां पर आप सर्च करेंगे या आपको दिख जाएगा सबसे ऊपर डिस्कशन करते हैं AMA आस्क मी एनीथिंग सेशन। और आप वहां पर ये देखेंगे तो मैंने डिटेल में सारी चीजें बताई है बेटा। वो सेशन अगर आपका दिल करे तो जरूर देखिएगा। वहां पर मैंने आपके अंदर की जो खोया हुआ विश्वास है ना, वो जगाने का ट्राई किया है। आपके अंदर जो एक निगेटिविटी आ गई होगी ना, वो मैंने वापस से पॉजिटिव करने का ट्राई किया है। उस सेशन में मैंने आप लोगों को एक वो चीजें, वो वैल्यू बताई है आपकी फैमिली की। मैंने आपको वो वैल्यू बताई है जो दुनिया में आपको कहीं से नहीं मिल सकती। अगर हो सके तो वो सेशन आप जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आपका खोया हुआ जो आत्मविश्वास है, वो कॉन्फिडेंस आपको वापस मिलेगा। आपके अंदर जो डिमोटिवेशन है वो मोटिवेशन में कन्वर्ट होगा और आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी जो यहां पर लिखी हुई हैं। क्या है समझिएगा। मैंने आपको बोला था अब जो भी सब्जेक्ट है उसका रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। और 12 सब्जेक्ट आपके हैं, 12 सब्जेक्ट में कोई भी एक दिन उसको आप उस सब्जेक्ट का डेट डिसाइड कर लीजिए। मेरी तरफ से मैं स्टार्ट कर रहा हूं 25 अक्टूबर को CRE डे। और इस CRE डे में रात में जब सोएंगे आप, तब आप सोच के सोएंगे कि कल के दिन हमारा CRE डे है, होल डे CRE पढ़ना है। और सुबह उठ के फुल नोट से आप 4 कलर के हाइलाइटर लीजिए और जो भी आपको लाइन इंपॉर्टेंट लगे, फार्मूला लगे, उसको हाईलाइट करते जाइए। और उसके बाद आपका एक शॉर्ट नोट्स भी वहीं रेडी हो गया और आपने पूरा नोट्स भी पढ़ लिया। वो नोट्स आपको तभी ओपन करना है जब आपको कोई कॉन्सेप्ट भूले। अदरवाइज जो आपने हाईलाइट किया है वही हाईलाइट किया हुआ आप रिवीजन कर लीजिए, या आपका जो शॉर्ट नोट्स है अगर आपके पास, आप उससे रिवीजन कर लीजिए। और CRE में बहुत कुछ करने की नीड नहीं है। अब बस CRE डे हो जाए ना आपका, उसके बाद जब मेरा ल्यूकवाम आए उससे आप रिवीजन करते जाइए, वो शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। आपको टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। मेरा गेट एक्सपेक्टेड सीरीज आएगा, वो गेट एक्सपेक्टेड सीरीज कर लीजिए, आपका सारा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्शंस हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा हेडक लेने की नीड नहीं है मेरे सब्जेक्ट में। तो इस तरह हर सब्जेक्ट का एक डे डिसाइड करिए और उस दिन पूरा फुल नोट से उसको कंप्लीट करिए, न्यूमेरिकल्स करिए। फिर दूसरा, मैंने आपको फार्मूला के टिप्स नंबर 1 में आपको फार्मूला के लिए बोला था 25 फार्मूला पर डे याद करिए, या सोने से जस्ट पहले 30 मिनट डिसाइड कर दीजिए और 30 मिनट सिर्फ आप एक बार फार्मूला देखिए, अपने नोट से पढ़िए और एक A4 साइज का पेपर उठाइए, उसमें अपने आप लिखिए। या फिर आप डिसाइड कर लीजिए कि 1 साइड A4 शीट फार्मूला, मतलब जो A4 शीट होती है उसके 1 साइड में जितने भी फार्मूले आ जाएंगे पर डे, मैं एक पेज उसमें फार्मूला लिखूंगा, अपने नोट से पढ़ूंगा और फिर उसमें लिखूंगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आज की स्पेशल क्लास डिस्कशन करते हैं में जाइए, और वहां पर स्पेशल क्लास में मैंने ये सब डिटेल में बताया आपको। फिर इसके बाद मैंने बोला न्यूमेरिकल ये डेली करना है। 31 अक्टूबर तक आप डिसाइड कर लीजिए कि पर डे 25 न्यूमेरिकल करने। ये न्यूमेरिकल आपके PYQ हो सकते हैं, आपके नोट्स के हो सकते हैं, या फिर आपके टेस्ट सीरीज के भी हो सकते हैं। आप एक सब्जेक्ट का टेस्ट देंगे तो उसमें 25 या 30 क्वेश्चंस होते हैं, आप वो करिए, ठीक है। और 5-5 क्वेश्चन हर 15 दिन में हम बढ़ाते जाएंगे। तो पहले 31 अक्टूबर तक 25 न्यूमेरिकल पर डे करिए, किसी भी सब्जेक्ट के करिए, किसी भी टाइप के करिए, बट न्यूमेरिकल पर डे करिए। फिर 15 नवंबर तक 30 न्यूमेरिकल पर डे करेंगे। फिर उसके बाद 30 नवंबर तक आप 35 न्यूमेरिकल करेंगे। 15 दिसंबर तक 40 न्यूमेरिकल करेंगे। 31 दिसंबर तक 45 न्यूमेरिकल करेंगे। और 31 जनवरी तक, मतलब ये पूरा मंथ जनवरी का, दिसंबर के बाद पूरा मंथ जनवरी का पर डे एक फुल लेंथ पेपर देंगे। पर डे 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और पर डे उसका रिव्यू करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे। अब वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, या टेस्ट सीरीज को रिव्यू करने के बाद उसको रिपीट करिए, या कोई PYQ सॉल्व करिए। अपने आप से आपको इतने न्यूमेरिकल्स करने, और आप यकीन मानेंगे अगर आप इतने न्यूमेरिकल्स करते हैं तो 31 जनवरी तक, आज से 23 अक्टूबर से 31 जनवरी तक जब आप टोटल न्यूमेरिकल काउंट करेंगे 4535 न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर चुके होंगे। 4500 से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके होंगे। और आपको क्या लगता है ये कॉन्फिडेंस नहीं देगा आपको? आपको क्या लगता है इसमें 4-4,500 कॉन्सेप्ट में क्या कोई कॉन्सेप्ट गेट में नहीं आएगा? आपको क्या लगता है अगर आप 25 फार्मूला पर डे पढ़ेंगे, और अभी मैं बोल दूं 100 दिन है हमारे पास,
आप 2500 फार्मूला याद करके जाएंगे, क्या उन फार्मूले में किसी एक भी फार्मूले पर क्वेश्चन नहीं आएगा गेट में? आपको अपने आप यहां से कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा? अपनी एबिलिटी को पहचानिए और सिर्फ 3 चीजें, सब्जेक्ट का एक डे डिसाइड करिए, उस दिन पूरा सब्जेक्ट, और डिटेल में अगर ये सब कुछ समझना है मेरा स्पेशल क्लास करिए। फार्मूला 25 फार्मूला पर डे करिए, 30 मिनट पर डे फार्मूला, लेकिन ये सोने से पहले होना चाहिए। न्यूमेरिकल दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह सो के उठने के बाद करेंगे और बेटर होगा। ये मेरी टिप्स नंबर 2 है, आप ये स्टार्ट करिए। मैं गारंटी लेता हूं बेटा आपकी रैंक आएगी, मैं गारंटी लेता हूं आपकी रैंक आएगी। आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, क्या स्ट्रेटजी है, वो आप डिसाइड करिए, लेकिन जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो चीजें मेरे साथ करना आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। जैसा जैसा जितनी भी टिप्स आती जाए, कम से कम मैं आपको 10 टिप्स दूंगा गेट एग्जाम तक। आज टिप्स नंबर 2 है, आप बस मूव करिए, आंख बंद करके एक बार बिलीव कर लीजिए। अब बेटा पूरा बात ना, पूरी कहानी सिर्फ फेथ की है। अगर आप बिलीव करोगे तो पत्थर में भी भगवान है, अगर बिलीव नहीं करोगे तो भगवान होते ही नहीं है। आप बिलीव करोगे हर कण कण में भगवान है, अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो कभी भी गलत काम, बुरा काम कहीं पर भी आप कर सकते हो, आपको कोई डर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है फेथ। अगर आप मेरे से पढ़े हो, मेरा नेचर और मुझे जानते हो, है ना, अगर मेरे काबिलियत पर आपको बिलीव है, अगर आप मेरे ऊपर आपको बिलीव है, तो बस इतना करना स्टार्ट करिए जो आज मैंने इस बोर्ड पे आपको लिखी है। बस थोड़ा सा मोटिवेट करने का ट्राई किया है। बस आज का सेशन इतना ही था, ठीक है। सो गाइज, फिर से एक बार रिकॉल कर दूं, 25% ऑफ चल रहा है। आप कोड यूज करेंगे DL45VS1D, और ये कोड आपको इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी के कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन करा दूंगा इसकी लिंक, और आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे, सीधे ये कोड अप्लाई हो जाएगा और आप सीधे परचेज कर पाएंगे। आपके जितने जूनियर, सीनियर और कलीग्स हैं, है ना, आपके रिलेटिव्स हैं, उनको बता दो, किसी को भी परचेज करना है तो उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए। और इतना तो आप मेरे सपोर्ट में कर ही सकते हो। और हमेशा याद रखिएगा, एक आर्मी का लीडर तभी स्ट्रांग होता है जब उसकी आर्मी स्ट्रांग होती है, जब उसकी आर्मी को लीडर के ऊपर फेथ और लीडर को आर्मी के ऊपर फेथ होता है। क्या जितना फेथ मैं आपके ऊपर करता हूं उतना आप मेरे ऊपर करते हैं? क्या जितना सपोर्ट मैं आपको करता हूं, क्या आप उतना मेरा सपोर्ट करते हैं? क्या आप उतना मेरे बारे में अपने जूनियर्स को बताते हो? क्या आप उनको ये लिंक प्रोवाइड करते हो? क्या आप मेरा कोड शेयर करते हो? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं स्ट्रांग रहूंगा, आप अपने आप स्ट्रांग है। जिस दिन मैं वीक पड़ गया, केमिकल इंजीनियरिंग का ऑनलाइन की दुनिया में फिर से वही नामो निशान होगा जो आज से 3 साल पहले हुआ करता था। मेरे ऑनलाइन दुनिया में कदम रखने से पहले होता था। ये पहला बंदा हूं मैं जिसने कंप्रिहेंसिव कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में दिया था। इससे पहले किसी का नहीं मिलेगा आपको। हालांकि वो वाले कोर्स डिलीट कर दिए गए, लेकिन उसके बाद मैंने उससे अच्छा कोर्स आपको दे दिया। मॉड्यूल 4 मॉड्यूल है सीआरई के, आप फॉलो करिए, आपको सीआरई का वो फीलिंग आ जाएगा, वो एहसास हो जाएगा जो आप कभी आज तक किसी कोचिंग में, पेड कोर्स में पैसे देकर नहीं फील कर पाए होंगे। ठीक है, चलिए 2 तरह के कोर्स है, प्लस और आइकॉनिक। किसी के भी साथ कंटिन्यू करिए। ये चंगू मंगू बता रहे हैं, चाहे प्लस के साथ जाओ भैया, चाहे आइकॉनिक के साथ जाओ, लेकिन कोड आपको SKS50 के साथ मूव करना है। ये हमारी फीलिंग है, ये फेथ है, ये ब्रिज है हमारे और आपके बीच का, ये सपोर्ट है, और ये एक ड्रीम के ट्रू होने की कहानी है। ठीक है, तो आप इसके साथ मूव करेंगे। और अगर आपको 4 मंथ के साथ मूव करना है गेट 23 के लिए, कोड यूज कर लीजिए SKS50। 12 मंथ या उससे अबव लेना है तो मैंने आपको कोड बताया है। 15 मंथ लेना है, आप वो कोड लगा के करिए तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और ये गेट और ESE में अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप 0% इंटरेस्ट के साथ नो कॉस्ट EMI में परचेज कर लीजिए। आपको पर मंथ इक्वल अमाउंट ही पे करना है जितना आपको टोटल एक साथ पे करना था। नो कॉस्ट EMI है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप आइकॉनिक के साथ मूव करते हैं तो आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं 3104 रुपीज पर मंथ में। ये सीआरई की फुल टाइम लाइन है जो कि मैंने इस समय लेटेस्ट कोर्स लिया है, और इससे बेस्ट कोर्स आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और ये मैथमेटिक्स का पार्ट 1 पार्ट 2 2 पार्ट में पूरा कवर किया है। प्लस में आप यहां से फॉलो कर सकते हैं। मैंने पीडी स्टार्ट किया था 7 अक्टूबर को, जिसमें से अभी तक 14 लेक्चर हो चुके हैं। डिप्रीसिएशन हमारा जस्ट फिनिश होने वाला है। ठीक है, तो आप यहां से मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। पीसी मैंने जनवरी में कंप्लीट करा दिया था। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें 3 कंप्लीट, चौथा रनिंग में, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पे की। जो भी मैंने आपको प्रॉमिस किया था वो सब पे किया। अब आपके प्रॉमिस के पे करने की नीड है। क्या आपने जो रैंक का प्रॉमिस किया था वो आप पे करोगे मुझे? क्या आप वो रैंक लेकर आओगे? वो क्या मेरे सामने मुझे बताओगे कि सर
मेरी ये टॉप रैंक आई है। बस इंतजार रहेगा मुझे, और बाकी आपको जो सपोर्ट की नीड है वो मुझे बताइए, वो मैं हमेशा आपका करूंगा। ठीक है, ये हमारा जो प्रगति बैच चल रहा है, इसमें मेरा अभी प्लान डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स चल रहा है, आप यहां से फॉलो कर लीजिए। और ये फुल कोर्स मैंने दिया है, सिर्फ सीआरई का नहीं, पीडीई का भी, पीसी का भी, और मैथ्स में सारे टॉपिक नहीं दिए, लेकिन जो 7 डेज ट्रायल आया था मैंने बोला था उसमें आप कंप्लीट कर लीजिए। 4 टॉपिक तो मैंने फिर भी दिए हैं यूट्यूब में। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं आगे मैथ्स का ल्यूकवार्म भी दूंगा। अब ल्यूकवार्म सीरीज भी बहुत ही जल्दी आने वाली है दिवाली के जस्ट बाद। तो चलिए आज का सेशन फिर इसी के साथ एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी गोवर्धन पूजा, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी भैया दूज। सो आज का सेशन इसी के साथ एंड करता हूं। खुश रहिए, फेस्टिवल भी एंजॉय करिए, बट पढ़ाई के साथ करिए। करियर को अपने नजरिए से फोकस पे रखिए और उसके लिए कॉन्टिन्यूअसली मूव करिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।